वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 10 को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी नफ़ा और नुकसान, जो उर्दू बुक में पेज नंबर 157 में स्टार्ट होता है। ओके, इस चैप्टर को बनाने का मकसद ये है कि सेकेंड समेटिव का जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए पहले इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बुनियादी बातें जाननी है। ठीक है, तो सबसे पहले उसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स है यानी कुछ इस्तिलाहात है, कुछ लफ्ज़ है जिसके बारे में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस, जिसे शॉर्ट में हम सीपी कहेंगे। ठीक है, सी फॉर कॉस्ट और पी से प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस यानी कीमत ख़रीद। कीमत ख़रीद या कॉस्ट प्राइस क्या होता है? हम जब बाज़ार जाते हैं, जो सामान हम ख़रीदते हैं, तो जितने रुपए में हम ख़रीदते हैं कोई सामान, उसे हम कॉस्ट प्राइस या कीमत ख़रीद कहते हैं। या फिर मान लीजिए कोई कंपनी में कोई चीज़ तैयार होता है, मान लीजिए बिस्किट तैयार होता है, तो वो बिस्किट जितने रुपए में तैयार होता है, एक बिस्किट के पैकेट को बनाने में जितना खर्च पड़ता है, उसे भी हम कीमत ख़रीद उस कंपनी के हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सेलिंग प्राइस यानी एसपी, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस, सेलिंग प्राइस। उर्दू में कीमत फ़रोख्त यानी कीमत फ़रोख्त या सेलिंग प्राइस क्या है? जितने रुपए में कोई सामान को हम बेचते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो कितने रुपए में किसी चीज़ को बेचता है, मान लीजिए कपड़ा हो या कोई भी सामान हो, जितने रुपए में ग्राहक को या कस्टमर को बेचता है, वो हो गया कीमत फ़रोख्त या सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में एसपी। ठीक है, इसके बाद है प्रॉफिट यानी नफ़ा या मुनाफा, जिसे हम पी से जाहिर करते हैं। तो प्रॉफिट क्या है? हमें पता है, जब हम किसी चीज़ को कम कीमत में ख़रीद कर ज़्यादा कीमत में उसे फ़रोख्त करते हैं या बेचते हैं, तो जितने पैसों का हमें फ़ायदा होता है उसे हम प्रॉफिट या मुनाफा या नफ़ा कहते हैं। ऐसे मान लीजिए कि हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, कोई घड़ी खरीदा और उसे 120 रुपये में हमने बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया, तो जो 20 रुपये हमें 20 रुपये का जो फ़ायदा हुआ उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। ओके, इसी तरह लॉस है, लॉस के लिए हमने एल लिखा, प्रॉफिट के लिए पी। लॉस या नुकसान ये क्या होता है? मान लीजिए हमने कम कीमत में कोई चीज़ खरीदा, मान लीजिए हमने एक कीमत पर कोई चीज़ खरीदा और जितने में हमने ख़रीदा उससे कम कीमत में अगर हम बेच रहे हैं तो वो नुकसान होगा, है ना। मान लीजिए हम 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 80 रुपये में, तो फिर हमें तो नुकसान हो जाएगा, है ना। 100 रुपये में ख़रीद के अगर हम 80 रुपये में बेचेंगे तो 20 रुपये हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉस। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में को बनाने के लिए हमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फार्मूला क्या है? सबसे पहले देखें, नंबर 1 प्रॉफिट या नफ़ा का फार्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस से जब हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तब हमें प्रॉफिट मिलता है। ये कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी हमने जितना में हम बेच रहे हैं और कॉस्ट प्राइस यानी जितना में हम ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कोई चीज़ खरीदा 100 रुपये में और बेचा हमने 120 रुपये में, तो सीपी 100 हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 120, तभी जाकर एसपी से हम सीपी घटाएंगे, यानी 120 से जब हम 100 घटाएंगे तभी जाकर हमें 20 रुपये का प्रॉफिट या मुनाफा होगा। ठीक है, इसी तरह से लॉस, नुकसान कब होता है? अभी मैंने बताया कि हमने कोई चीज़ जितने रुपए में ख़रीदा उससे कम कीमत में हमने बेच दिया, यानी सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस ये कम है। ठीक है, सीपी बड़ा है एसपी से। मान लीजिए हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा तो वो सीपी हो जाएगा और बेचा हमने 80 रुपये में तो वो एसपी हो जाएगा, तब सीपी 100 बड़ा हो जाएगा 80 से। तो सीपी से जब हम एसपी को घटाएंगे, यानी सीपी जब बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, तब घटाने से जो आएगा वो हमारा लॉस होगा। सीपी यहाँ पर 100 रुपये, एसपी यहाँ पर 80 रुपये, 100 रुपये से 80 रुपये घटाएंगे तो 20 रुपये हमारा नुकसान है, क्योंकि हमने कम कीमत में बेच दिया सामान को। ठीक है, इसके बाद आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 में,
प्रॉफिट परसेंटेज, ये परसेंटेज का निशान है, प्रॉफिट परसेंटेज या फीसद मुनाफा। ये क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो उस पर जब हमें प्रॉफिट या नफ़ा होता है तो उस प्रॉफिट को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे में हम सीपी लिखेंगे, यानी जितने में हमने ख़रीदा है इंटू कर देंगे 100 के साथ, तो ये जो चीज़ आएगा ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, और मैंने यहाँ भी लिखा है ऑन सीपी, यानी सीपी के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, जितने में हम खरीदते कोई सामान, कीमत खरीद के ऊपर ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो प्रॉफिट ऊपर लिखा जाएगा और सीपी को नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर 100 के साथ इंटू कर देंगे, ज़रब कर देंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ओके, इसके बाद फॉर्मूला 4 लॉस परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज की तरह है लॉस परसेंटेज, यानी फीसद नुकसान। तो लॉस परसेंटेज में क्या करना है, जस्ट यहाँ प्रॉफिट की जगह चेंज कर देंगे, लॉस लिखेंगे ऊपर में, नीचे में सीपी लिखेंगे यानी कॉस्ट प्राइस, और 100 के साथ उसको इंटू कर देंगे, तो ये लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, लॉस परसेंटेज भी किसके ऊपर निकाला जाता है, सीपी के ऊपर निकाला जाता है, तो ऑन सीपी। ठीक है, तो सीपी यहाँ पे नीचे में लिखेंगे। ओके, इसके बाद जो स्टूडेंट फॉर्मूला 5, 6, 7, 8 जो भी आगे फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। ठीक है, सभी फॉर्मूले याद करने हैं लेकिन इन पे ज़्यादा खास आपको ध्यान देना है। फॉर्मूला 5 में एसपी निकालने का तरीका, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, कीमतें फ़रोख्त निकालने का तरीका कब, जब हमारा सीपी दिया हुआ रहे सवाल में और उसके साथ साथ प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ रहे, यानी इतने परसेंट का या इतने फीसद का हमें मुनाफा हुआ है या नफ़ा हुआ है, और उसके साथ साथ सीपी दिया हुआ है सवाल में, और हमसे सवाल में ये कहा जा रहा है कि एसपी निकालिए, एसपी मालूम कीजिए, सेलिंग प्राइस या कीमत फ़रोख्त, तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या, एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100 इंटू सीपी। ठीक है, 100 के साथ जितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा, यानी मान लीजिए 15% अगर मुनाफा हुआ है, नफ़ा हुआ है, तो यहाँ 15 लिखेंगे, 100 प्लस 15 बटा 100 करेंगे इंटू सीपी जितना होगा सवाल में उसको इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका कब है, जब सीपी दिया हुआ रहेगा और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, फीसद नफ़ा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला 6 में है एसपी निकालने का तरीका, जब लॉस परसेंटेज सवाल में दिया हुआ रहे, यानी फीसद नुकसान और सीपी दिया हुआ रहे, तो ये फार्मूला लगाएंगे 100 माइनस एल परसेंट, यानी लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो ये कब इस्तेमाल करना है, जब फीसद नुकसान या लॉस परसेंटेज और सीपी सवाल में दिया रहेगा और हमें एसपी निकालने के लिए कहा जाए, यानी कीमतें फ़रोख्त। ठीक है, इसके बाद इन्हीं दो फार्मूला से, फार्मूला 5 और 6 से ही हमें, अगर हम इसको इधर तीसरा जरब कर दें, इसको नीचे ले आए, तो ये दो फार्मूला हमें मिलेगा। फार्मूला 7 है सीपी निकालने का तरीका, जब सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज और एसपी दिया हुआ रहेगा, यानी सेलिंग प्राइस, कीमतें फ़रोख्त, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो सीपी निकालने का तरीका क्या है, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, और फार्मूला 8 है सीपी निकालने का तरीका, जब लॉस परसेंटेज और एसपी दिया हुआ रहेगा सवाल में, तो 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी होगा। दोनों में आपको ख्याल रखना है, जब प्रॉफिट परसेंटेज है यानी फीसद मुनाफा है तो प्लस होगा, और जब लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो माइनस होगा। ठीक है, और एसपी जब निकालना है हमें तब 100 नीचे होगा और 100 प्लस पी या 100 माइनस एल ये ऊपर होगा, और जब हमें सीपी निकालना है तो 100 ऊपर होगा और नीचे में 100 प्लस पी या 100 माइनस एल होगा। ओके, इसके बाद एक फार्मूला है फार्मूला 9, वो है मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, जिसे हम दर्ज कीमत या मार्केट प्राइस कहते हैं। ये टर्म भी क्या समझ लीजिए, मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस जिसे हम दर्ज कीमत कहते हैं, ये वो होता है जो किसी सामान के ऊपर दाम लिखा हुआ रहता है, कीमत लिखी हुई होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक कॉलगेट खरीदा तो कॉलगेट के ऊपर लिखा हुआ है कि 20 रुपये का लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ प्राइस है उस पर जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी दर्ज कीमत, जो दर्ज किया हुआ है। ठीक है, वो उसका असल कॉस्ट प्राइस नहीं होता। असल कॉस्ट प्राइस तो वो है जो कंपनी में बनने के टाइम वो तो कम खर्च में बनता है, लेकिन उसको आगे बेचने के लिए उस पर ज़्यादा रेट लिख दिया जाता है। ठीक है, तभी जाकर उसको मुनाफा होगा। तो जो लिखा हुआ है उसी को मार्केट प्राइस कहते हैं, या मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में उतने ही कीमत पे वो बिक्री होता है, बेचा जाता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस निकालने का एक तरीका क्या है, आमतौर पे क्या होता है, मार्केट प्राइस पे कस्टमर को कुछ
छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। और डिस्काउंट देकर बेचा जाता है। आमतौर पे आप देखेंगे सेल 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 लगा रहता है, इतना परसेंट डिस्काउंट, इतना परसेंट डिस्काउंट, इतना परसेंट का छूट है। तो उस वक्त मान लीजिए अगर हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि इतना रुपये में डिस्काउंट देने के बाद, इतना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपये में हमने बेचा, तो उसका मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस कितना है, तब जाकर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्या फार्मूला है, 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू SP। बिल्कुल ये इसके तरह ये फार्मूला है, ठीक है। 100 माइनस या लॉस परसेंटेज की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इंटू SP होगा, ठीक है। तो इन तमाम फार्मूलों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज के मैथ्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तमाम फार्मूलों को आप अच्छी तरह कॉपी में नोट डाउन कर ले और नोट डाउन करके इसको अच्छी तरह याद करेंगे। ओके, इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनको हम फिलहाल छोड़ देंगे। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ बना करें, ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बल्कि हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 173 में। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 से पहले बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवेद ने एक घड़ी को 176 रुपये में फ़रोख्त किया यानी बेचा। अगर घड़ी को फ़रोख्त करने पर नवेद को 12% यानी 12% का नुकसान होता है, तो बताओ कि नवेद ने उस घड़ी को कितने में ख़रीदा। तो नवेद ने एक घड़ी को कितने रुपए में फ़रोख्त किया यानी बेचा कितना है, 176 रुपये में, ठीक है। यानी नवेद ने सेल किया, तो ये जो 176 रुपये ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, SP है। उसके बाद कहा गया कि उसको 176 रुपये में बेचने पर नवेद को 12% का नुकसान होता है। तो ये 12% क्या होगा, नुकसान है यानी लॉस है। तो ये लॉस परसेंटेज होगा 12% या 12%, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें पता करना है नवेद ने उस घड़ी को कितने में ख़रीदा, यानी कितने में ख़रीदा यानी हमें क्या निकालना होगा, CP कॉस्ट प्राइस, कितने में ख़रीदा, कीमत ख़रीद हमें मालूम करना है, CP मालूम करना है। ओके, तो देखिए गिवन यानी जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, SP ऑफ द वॉच यानी घड़ी की कीमत फ़रोख्त, कितने में हमने उसको बेचा था, SP कितने में बेचा था नवेद ने, 176 रुपये में, ठीक है। लॉस परसेंटेज, कितने रुपयों का नुकसान हुआ, कितना परसेंट का नुकसान हुआ, 12% का या 12% का। और हमें क्या पता करना है, CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी कितने में उसने ख़रीदा था। तो ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है और हमें निकालना है CP। तो हम CP का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लॉस परसेंट इस्तेमाल हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला होगा, यहीं पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखिए CP का फॉर्मूला है जिसमें SP और लॉस परसेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो CP का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, इसलिए CP इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में 100 हो जाएगा जब CP निकालेंगे और नीचे में हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज, इसके साथ इंटू कर देंगे। क्या CP निकालना है तो CP छोड़कर क्या SP है, तो SP से इंटू करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, नीचे में हो जाएगा 100 माइनस L परसेंट कितना है, 12 है, तो यहाँ सिर्फ 12 लिखना है, ठीक है, परसेंट नहीं लिखना है। इंटू SP कितना है, SP है 176, यहाँ लिखेंगे 176। अब देखिए ये कितना आता है, तो ये आगे हम बनाते हैं इस तरफ, तो ये हो जा रहा है 100 ऊपर में बटा नीचे 100 से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 88 इंटू कितना है, 176 है। अब देखिए ये जो कटेगा ये 2 के पाड़ा से भी कट सकता है, 4 के पाड़ा से भी कट जाएगा, और चाहे तो 11 के पाड़ा से भी डायरेक्ट काट सकते हैं हम। 11 से अगर डायरेक्ट काटेंगे तो 11 8 88 होगा, ये होगा 11 कम 11 और यहाँ ही 17, 6 बचेगा, 6 यहाँ गया 66, 11 छक 66 कट गया। फिर 8 से 16 कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूने 16, तो क्या हुआ 2 इंटू 100, ये ऊपर ऊपर इंटू हो जाएगा तो कितना हो गया 200, तो ये ₹200 हो जाएगा, ठीक है। हम रुपीज़ के लिए ये नया जो सिंबल है रा का, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया घड़ी का, 200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए CP ऑफ द वॉच यानी घड़ी की कीमत ख़रीद या CP कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹200, यानी
नवेद ने उस घड़ी को 200 रुपये में खरीदा था। बिल्कुल ईजी है, देखिए आप फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो बिल्कुल ईजी तरीका से आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको लिख लेना है कि क्या क्या सवाल में दिया हुआ है। एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, निकालना है सीपी, तब आपको समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निशा ने 10 संतरों को 30 रुपये में खरीद कर 42 रुपये दर्जन फरोख्त करती है, तो निशा का फीसद नफ़ा या नुकसान मालूम करें। यानी निशा ने 10 संतरे यानी 10 ऑरेंज को 30 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और यानी 10 संतरों को 10 ऑरेंज को 30 रुपये में तो ख़रीदा, और 42 रुपये दर्जन या डोजन के हिसाब से वो फ़रोख्त करती है यानी बेचती है। तो 42 रुपये दर्जन, एक दर्जन में कितने संतरे या ऑरेंज होंगे? एक दर्जन यानी 12, ठीक है, तो 12 ऑरेंज वो 42 रुपये में बेचती है, ठीक है। तो निशा को कितना फीसद यानी कितना परसेंटेज नफ़ा यानी लो प्रॉफिट या कितना परसेंट नुकसान होता है, ये हमें मालूम करना है। तो देखिए इसको मालूम करने के लिए यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि निशा एक संतरे को या एक ऑरेंज को कितने रुपए में खरीदती है, यानी एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस सीपी मालूम करना पड़ेगा, और उसके बाद एक संतरे का हमें कीमत फ़रोख्त यानी सेलिंग प्राइस मालूम करना पड़ेगा। एक संतरे का सीपी और एक संतरे का एसपी मालूम करना होगा, तभी हम पता कर सकते हैं कि एक संतरा पर या एक ऑरेंज पर कितना हमें नफ़ा या नुकसान निशा को होता है, ठीक है। उसके बाद ही हम पता करेंगे। तो देखिए किस तरह से बनेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम एक ऑरेंज का हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि 10 ऑरेंज को निशा 30 रुपये में खरीदती है, पहले वो लिखेंगे हम सीपी ऑफ, खरीदती यानी कॉस्ट प्राइस होगा सीपी ऑफ 10 ऑरेंजेस, ठीक है। इंग्लिश बुक में अगर आप देखेंगे तो संतरा के लिए लेमन इस्तेमाल हुआ, तो आप चाहे तो लेमन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज हो या लेमन एक ही बात है। तो सीपी ऑफ 10 ऑरेंजेस कितना है? ₹30 रुपये, ठीक है। 10 ऑरेंज को 30 रुपये में ख़रीदती है तो सीपी हो गया, इसलिए हम निकालेंगे सीपी ऑफ एक ऑरेंज। एक ऑरेंज को निशा कितने में ख़रीदती है? तो एक ऑरेंज का कितना कीमत होगा? तो 30 बटा ये 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम तकसीम करेंगे तो 10 या 30 होगा, यानी एक ऑरेंज को निशा 3 रुपये में खरीदती है, तो एक ऑरेंज का सीपी हो गया 3 रुपये। अब इसी तरह हम निकालेंगे एक ऑरेंज का एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है। तो निशा क्या करती है? एक दर्जन यानी 12 ऑरेंज को वो 42 रुपये में बेचती है, तो हम क्या लिखेंगे? एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी कीमत फ़रोख्त, एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस, ठीक है। एक दर्जन यानी 12, तो एक दर्जन को कितने में बेचती है? 42 रुपये में बेचती है, यानी 12 ऑरेंज को 42 रुपये में बेचती है, इसलिए एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज के कितना होगा? यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंजेस या ऑरेंज होगा, यहाँ भी ऑरेंज होगा, ये लेमन्स होगा, ठीक है। तो एक ऑरेंज का कितना हो जाएगा एसपी? तो ये हो जाएगा 42 और बटा ये 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 12 से 42 को तकसीम करें, कितना होगा? डिवाइड करेंगे तो 6 से अगर एक ही बार काटेंगे तो 6 दूने 12 होगा, 6 सत्ते 42, तो ये कितना आ गया? ₹7/2, ठीक है। यानी 7/2 यानी 3.5 रुपये होगा। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 3.5 होगा। तो एक ऑरेंज का एसपी कितना हो गया? 7/2 रुपीज़, और एक ऑरेंज का सीपी कितना हो गया? 3 रुपीज़, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 रुपये में एक ऑरेंज को खरीद रही है निशा, और ये 3.5 रुपये होगा, 3.5 रुपये में बेच रही है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जाहिर सी बात है उसको फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 7/2 ये ज़्यादा है, इससे हम 3 को घटाएंगे, ये 3.5 है, ये 3 है, 3.5 से 3 को घटाएंगे तो 50 पैसे उसका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट इक्वल टू होगा, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है कि हम एसपी से घटाएंगे सीपी को, कब?
जब एस पी ज़्यादा है सी पी कम है, तो एस पी यहाँ पे ज़्यादा ही है। एस पी कितना है 7/2 है, माइनस सी पी कितना है 3 है, एक ऑरेंज का। ठीक है, अब इसको घटा के देखिए कितना होगा। इसका डायरेक्ट क्या तरीका है हमें पता है कि हम इस तरह कर दे, 2 3 6, 7 से घटा यहाँ पे 6 हो गया जरब करने पे, 7 से घटा 6। अगर आप इस तरह लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, 7 माइनस 6 और नीचे में 2 ही होगा। ठीक है, अगर आप एलसीएम लेंगे तब भी इतना ही होगा, नीचे 2 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, नीचे में 2 होगा, 1/2। ठीक है, इसके बाद ये हो गया प्रॉफिट, इतने रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे जो हो रहा है वो प्रॉफिट परसेंटेज यानी फीसद मुनाफा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर में लिखते हैं हम प्रॉफिट, नीचे में लिखते हैं सीपी इंटू 100। तो एक ऑरेंज पे प्रॉफिट का हम लिख रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1/2 ऊपर में लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे सीपी, सीपी कितना है, एक ऑरेंज का सीपी है 3 रुपये, नीचे में 3 लिखेंगे इंटू 100। तो ये कितना होगा देखें, ये हो जाएगा, ऊपर में 1/2 है, नीचे 3 है, तो क्या होगा ऊपर का 1/2 उसी तरह रहेगा, और ये जो 3 है ये 3 नीचे इंटू हो जाएगा 2 के साथ, यहाँ पे इंटू ये 100 होगा। तो यहाँ 2 से देखिए 50 से बार में कटेगा 102 5 10 और ये 0 लगा दे, तो कितना हो गया 50 इंटू 1, 50 बटा नीचे में 3 होगा। 50 को 3 से तकसीम करके देखे कितना आ रहा है, 3 एकम 3, 2 बचा, 0 लिखेंगे, 20 हो गया, 3 6 18, 2 बचा, 3 से 2 और नहीं कटेगा, 2 पर में बटा नीचे 3, इतना परसेंट होगा, यानी 16 सही 2/3, इतना परसेंट। जब ये प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमें आंसर निकालेंगे तो उसमें हम परसेंटेज का निशान लगाएंगे। ओके, तो 16 सही 2/3% ये उसका फीसद मुनाफा या प्रॉफिट परसेंटेज है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैज़ ने एक तस्वीर को 20% के नुकसान पर फ़रोख्त किया। ठीक है, अगर वो इस तस्वीर पर कीमत फ़रोख्त को 200 रुपये बढ़ा देता है तो उसे 5% का मुनाफा होता है। मालूम करो कि यहाँ पे के होगा, मालूम करो कि तस्वीर की कीमत ख़रीद क्या थी। तो देखिए यहाँ पर हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि उस तस्वीर की या उस पिक्चर की कीमत ख़रीद क्या थी। कीमत ख़रीद यानी हमें सीपी मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पहली मर्तबा में क्या हुआ कि जब उस तस्वीर को उसने बेचा तो 20% का नुकसान हुआ, जब शुरू में उसने बेचा फैज़ ने। लेकिन अगर वो क्या करता कि अगर वो कीमत फ़रोख्त पर यानी जितने में उसने बेचा था, अगर उसमें 200 रुपये बढ़ाकर अगर वो उसे बेचता तो नुकसान के बजाय उसे 5% का या 5% का मुनाफा होता, प्रॉफिट होता। तो फिर हमें उसका कीमत ख़रीद या कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका ये होगा कि तस्वीर का जो कीमत ख़रीद है ये हम डायरेक्ट फार्मूला से एक ही बार में नहीं निकाल सकते, हमें इसको एक्स मान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो तस्वीर की कीमत ख़रीद या कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये जो है 200 रुपये का जो फ़र्क है, ये 200 रुपये का फ़र्क क्या है, पहली मर्तबा में जितना में उसने बेचा था और दूसरी मर्तबा में उसने जितना में बेचा, उन दोनों के बेचने में 200 रुपये का फ़र्क है। पहली मर्तबा में उसको नुकसान होता है, दूसरी मर्तबा में मुनाफा होता है। तो हम 2 मर्तबा उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, यानी जब 20% नुकसान हुआ तब उसने कितना में बेचा, सेलिंग प्राइस निकालेंगे 1, और जब उसने 5% मुनाफा या प्रॉफिट में बेचा तब उसने कितने रुपए में बेचा, उस वक्त सेलिंग प्राइस निकालेंगे। उन दोनों सेलिंग प्राइस का फ़र्क ही 200 रुपये के बराबर होगा। वहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा हमें, वहाँ से हम उस तस्वीर का कीमत ख़रीद या कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेंगे। तो देखिए ये किस तरह से बनेगा। तो स्टूडेंट हमने मान लिया लेट सीपी ऑफ द पिक्चर बी ₹X, हमने मान लिया कि तस्वीर की कीमत ख़रीद या कॉस्ट प्राइस कितना है, X रुपये है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि जब उसको नुकसान होता है तो शुरू में उसको फैज़ को 20% का नुकसान होता है, व्हेन लॉस यानी जब लॉस होता है उसको कितना परसेंट का, 20% का नुकसान होता है, तब हम उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि 20% जब नुकसान हुआ था तब उसने एक्चुअली में कितने रुपए में उसने बेचा था। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से देखें लॉस हो रहा है और
सीपी को हमने एक्स मान लिया है, तो इसका क्या फार्मूला है, सेलिंग प्राइस का जब लॉस होता है तो उसका फार्मूला ये है कि ऊपर में 100 माइनस लॉस परसेंट लिखेंगे और नीचे में 100 लिखेंगे, ठीक है, इंटू एसपी निकालेंगे। तो एसपी निकालने के लिए सीपी यहाँ पे इंटू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कितना होता है, ये 100 हो जाएगा, माइनस लॉस परसेंट कितना है 20% है, 20 लिखेंगे, नीचे में बटा 100 हो जाएगा, इंटू सीपी कितना हमने मान लिया, एक्स मान लिया, तो यहाँ एक्स लिखेंगे, इक्वल टू 100 से 20 घटाएंगे 80 हो जाएगा, 80 बटा नीचे 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिलहाल अभी हम नहीं काटते, इसी तरह से हम रहने देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो ऊपर में 80 इंटू 100 हो जाएगा 80x और नीचे में हो जाएगा 100, ठीक है। इतने रुपए में उसने बेचा एसपी, कब, जब 20% नुकसान हुआ। अब दोबारा क्या करेंगे हम, जब उससे 5% का नफ़ा होता है तब उसने कितना में बेचा, अगेन यानी दोबारा, या फिर जब उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जब उसको 5% होता है, प्रॉफिट परसेंट यानी 5% प्रॉफिट होता है, तब हम निकालेंगे एक मरतबा एसपी, तब कितने में उसने बेचा था या कितने में कीमती फ़रोख्त उसका है, ठीक है। तो एसपी का क्या फार्मूला, जब प्रॉफिट होता है तो ऊपर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है और नीचे में 100 होता है, इंटू यहाँ पे सीपी होता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट परसेंट या 5 हो जाएगा, 5% बटा नीचे 100 हो जाएगा, इंटू सीपी कितना हमने माना था, एक्स माना था, तो यहाँ 100 हो जाएगा, ओके। इसके बाद क्या होगा, 100 प्लस 5 105 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ भी हम नहीं काटेंगे, 5 से कटेगा लेकिन नहीं काटेंगे, इसको इंटू कर दे, 105 से एक्स इंटू हो जाएगा, ऊपर में 105x बटा नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। इतना रुपए में उसने बेचा जब प्रॉफिट हुआ था 5%। हमने 100 को नहीं काटा क्योंकि नीचे हमें आसानी होगा एलसीएम लेने में। अब देखिए मैंने जो बताया, क्या बताया कि ये नुकसान हुआ था तब इतने रुपए में बेचा, एसपी ये इतना है, और जब 5% का फ़ायदा हुआ उसे यानी मुनाफा हुआ तब उसने इतने रुपए में बेचा। तो इन दोनों का जो फ़र्क है, यानी ये ज़्यादा रुपए में बेचा क्योंकि नफ़ा हो रहा है ये ज़्यादा है, और नुकसान हो रहा तो ये कम में बेचा है। तो उसमें सवाल में कहा गया था कि 5% उसको फ़ायदा होता, प्रॉफिट होता जब वो 200 रुपये ज़्यादा में बेचता। मतलब ये ज़्यादा रुपए में जो बेचा ये और ये, इन दोनों में 200 रुपये का फ़र्क है। तो इससे जब इसको माइनस करेंगे, ये ज़्यादा है, इससे इसको माइनस करेंगे तो 200 हो जाएगा, वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। तो सवाल के मुताबिक हम क्या लिखेंगे, ये माइनस ये बराबर हो जाएगा 200, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में इस तरह लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक, ATQ। ये 105x बटा नीचे 100 माइनस जो था हमारा वो था 80x बटा 100, इन दोनों का फ़र्क कितना हो जाएगा, 200 रुपये के बराबर। देखिए एक इक्वेशन बन गई जिसमें x है, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। यहाँ बटा है दोनों तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, इक्वल टू दाहिने तरफ 200 रहेगा, नीचे 100 इसलिए एलसीएम लेंगे तो 100 ही होगा। ये आसान होगा इसलिए हमने नहीं काटा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ 100 से 100 तकसीम करेंगे, 1 होगा, 1 से इसको इंटू करेंगे उतना ही होगा, 105x माइनस 100 से 100 तकसीम करेंगे, 1 होगा, 1 से इसको इंटू करेंगे उतना ही होगा, 80x। यहाँ पे घटाएंगे कितना होगा, 105x से घटाएंगे 80x तो ये हो जाएगा 25x बटा नीचे हो जाएगा 100 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 200। अब चाहे तो आप ऊपर नीचे यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से अगर हम काट लेंगे, और चाहे तो आप इसे तिरछा जरब करने के बाद काट सकते हैं, दोनों तरीके आपका सही है। तो मान लीजिए यहाँ काटते हैं अगर हम, क्योंकि यहाँ इंटू है तो 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 एक ही बार में, तो यहाँ x बटा 4 हो गया, और ये 4 बटा है नीचे तकसीम है तो ये दाहिने तरफ जाएगा तो 200 से इंटू हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, 200 से इंटू हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 2 0, तो x बराबर आ गया 800 रुपये, ठीक है। तो हमने x मतलब क्या माना था, तस्वीर की कीमत खरीद या कॉस्ट प्राइस, तो तस्वीर की कॉस्ट प्राइस या कीमत खरीद कितना हो गया 800 रुपये, इसलिए CP ऑफ द पिक्चर इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹800। ये हो गया हमारा आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करेंगे, ओके।